प्रभु यीशु का पवित्र नाम में मैं आप सभी को वंदन देता हूँ। आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम सीनियर क्लास का 12वां पाठ आज हम सीखेंगे। उसका नाम है फसह का पर्व यानी पास ओवर। उस पाठ में हम आगे जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आगमन करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हो, तेरी स्तुति करता हो। प्रभु जी, आज तेरे चरणों में बैठा हुआ एक एक बच्चे लोगों को तेरे हाथ में सौंप देता हो। प्रभु जी, आज एक एक बच्चों को प्रभु जी इस पाठ के द्वारा प्रभु जी तेरा उद्देश्य उनका जीवन में पूरा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जो दो क्रूस पर अपने आप को अर्पण किया, प्रभु जी हमको छुटकारा देने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए, तेरे लहू से हमको बचाने के लिए, प्रभु जी जो काम तूने किया उसको समझने के लिए तेरी पवित्र आत्मा प्रभु जी एक एक हृदय में काम करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। प्रभु जी एक एक को सिद्ध करे, तैयार करे। मुझे भी प्रभु जी तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, तेरे आत्मा के द्वारा सिखाने के लिए। प्रभु जी मुझे भी तू कृपा देना, तू सहायता करना। सबको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। महिमा तुझे मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे जाने से पहले हम पिछले पाठ में हमने जो सीखा था उसको याद करके हम आगे जाएंगे। पिछला पाठ था जो होशाना, उसमें हमने देखा था कि उसका मतलब क्या है और उसका उद्देश्य क्या था। जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमको अशुद्धता से पवित्र करने वाला है, वो हमारे अंदर आना, हमको पवित्र करना, हमको तैयार करना। और यीशु मसीह एक गधे को छुड़ाने के लिए अपने चेले लोगों को भेजता है, और जब चेले लोग उसको छुड़ा के लेके आता है, यीशु मसीह उसके ऊपर बैठकर यरूशलेम के ऊपर तरफ उसका सफर शुरू करता है। और जब यरूशलेम में वो प्रवेश करता है, उसका उधर स्वागत किया जाता है, होशाना होशाना बोलकर उधर उसको जय जयकार किया जाता है। और उसके बाद वो यरूशलेम की ओर देखकर रोता है कि वो उसको बचा नहीं सका, क्योंकि उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया, इनकार किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह मंदिर में जाकर किस प्रकार मंदिर को पवित्र किया, उसी प्रकार हमारे हृदय को भी वो पवित्र करने वाला है, शुद्ध करने वाला है। ये बात हमने पिछले पाठ में हमने सीखा था। अभी इस 12वां पाठ का जो पठन भाग है, रीडिंग पोर्शन है, मैं पढ़कर दिखाता हूँ। आप आपका नोटबुक में लिख लीजिए। मत्ती 26 अध्याय 17 वचन से 46 वचन तक, मरकुस 14वां अध्याय 12 वचन से 42 वचन तक, लूका 22 अध्याय 7 वचन से 46 वचन तक, यूहन्ना 13 अध्याय 1 वचन से 38 वचन तक, मैथ्यू चैप्टर 26 फ्रॉम वर्स 17 to 46, मार्क चैप्टर 14 फ्रॉम वर्स 12 to 42, लूक चैप्टर 22 फ्रॉम वर्स 7 to 46, जॉन चैप्टर 13 फ्रॉम वर्स 1 to 38। अभी इस पाठ का जो मेमोरी वर्स है मैं पढ़ता हूँ, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 23 से 25 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 1 Corinthians chapter 11 from verse 23 to 25। For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, this cup is New Testament in my blood.
दिस डू ई एज ऑफ्ट एज यू ड्रिंक इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। अभी इस पाठ का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये जो प्रभु भोज है उसका आरंभ कैसे हुआ, उसका शुरुआत कैसा है और वो उसका मतलब क्या है वो हमको समझना है। तो ये बातें हमको समझने के लिए जो नया नियम का है, हमको पुराने नियम में जो फसह का पर्व है उसको हम सीखने से ये बातों को हम देखेंगे कि कैसा ये इसका शुरुआत है। परमेश्वर ने यहूदी लोगों को फसह का पर्व मनाने का आज्ञा दिया था। ये पुराने नियम में बात हम पढ़ते हैं, जब इज़राइल लोग मिस्र में फारो के गुलामी में थे तब फारो उनको ईंट बनाने का काम दिया था और उनको अत्याचार कर रहा था, उनको बहुत पीड़ा दे रहा था। तो इस प्रकार उन लोगों का चिल्लाहट सुनकर परमेश्वर ने अपना सेवक मूसा को उनको उस फारो का गुलामी से छुड़ाने के लिए भेज दिया। फारो उनसे ईंट बनाकर पित्तुम जैसा, रामसेस जैसा बड़ा बड़ा भंडार वाले शहर बनाया था। तब मूसा फारो के पास जाकर फारो से कहा कि हमारा परमेश्वर ऐसा कहता है कि इज़राइल लोगों को परमेश्वर की उपासना करने के लिए, उसका पर्व बनाने के लिए जाने दे। लेकिन फारो मूसा से कहा कि मैं कौन परमेश्वर, मैं उसको नहीं जानता और मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं फारो को मैं अपना भुजबल दिखाऊंगा तब वो तुमको जाने देगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर उस मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां भेजा, उसमें से 9 विपत्तियां परमेश्वर उनको पे भेजा, लेकिन फारो नहीं माना, उसने अपने मन को कठिन किया। उसमें से हम देखते हैं पानी का लहू बनाना और मेंढक को भेजना। इस प्रकार का 9 विपत्तियां भेजने से भी फारो उनको मिस्र से जाने नहीं दिया, उनको उधर ही रखा। लेकिन परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को छुड़ाने के लिए अभी 10वां विपत्ति बताया। वो इस प्रकार था कि महीने का 10वें दिन में वो एक घराने का अनुसार एक निर्दोष मेमना खरीदना और उसको 14वें दिन उसको वध करना, और उस मेमने का वध करने के बाद उस मेमने का मांस खाने वाला जो लोग घर में रहता है उस घर का द्वार के अलंगों, दोनों अलंगों को और दरवाजे के सिरे को, चौखट का सिरे को उसका खून लगाना और उस घर के अंदर रहना, और उस मेमने का मांस जो है वो भूनकर अखमरी रोटी के साथ और कटवे सब्जी के साथ वो खाना है। और वो खाने का तरीका इस प्रकार था कि वो हाथ में लाठी लिए हुए और कमर बांधे हुए और पैर में जूते डाले हुए वो जल्दी जल्दी खाना था। तो इस प्रकार परमेश्वर उनको उस देश में जो मौत का दूत को, डेथ ऑफ एंजल, उसको भेजा था, उस मौत से बचाने के लिए परमेश्वर इस प्रकार उनको ये बात करने के लिए कहा। मतलब जिस घर का दरवाजे को ये मेमने का खून लगाया है उस निशानी को देखकर वो जो मौत का दूत है उस घर को छोड़कर आगे जाएगा। तो उस दिन, उस रात मिस्र देश में बहुत हाहाकार मच गया, बहुत रोने का आवाज सुनाई दिया। फारो का घराने से लेकर एक एक घर में उनका पहलौठा परमेश्वर का दूत ने, उस मौत का दूत ने मार दिया। लेकिन जिस घराने में मेमने का वध किया था और उस मेमने का लहू उस दरवाजे को लगाया था, उस घर का अंदर कोई मौत नहीं हुआ। इस प्रकार परमेश्वर उनको उस संवार दूत से, मौत का दूत से बचाया। पुराने नियम में आने वाला नया नियम के वस्तुओं का छाया है, असली स्वरूप नहीं। पुराने नियम में जो वध हुआ मेमना है वो नया नियम में क्रूस पर मृत्यु होने वाला यीशु मसीह का छाया है, वो असली स्वरूप नहीं।
उसका असली स्वरूप यीशु मसीह है। तो पुराने नियम में मेमने का लहू के द्वारा इज़राइल लोग फारो का गुलामी से, मिस्र का गुलामी से छूट गया, छुटकारा पाया, मौत से बच गया। उसी प्रकार नया नियम में जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उसका लहू के द्वारा, उसका हृदय के ऊपर हमारा छिड़काव होने के द्वारा हम भी मौत से बचाए जाते हैं और शैतान का और दुनिया का गुलामी से हम छुटकारा पाते हैं। पुराने नियम में जो मिस्र है वो दुनिया को दिखाता है और फारो है वो शैतान को दिखाता है। तो जिस प्रकार इज़राइल लोग मेमने का लहू से, मिस्र से, फारो से छुटकारा पाया, उसी प्रकार हम भी शैतान से, दुनिया से, पाप से यीशु मसीह का लहू से छुटकारा पाते हैं। पुराने नियम में मेमने का लहू के द्वारा छुटकारा पाया लोगों को दूध मधु बहने वाला धारा का कनान देश का वायदा था, उनको दुनिया का बहुत सारा आशीष मिला। लेकिन यीशु मसीह का लहू के द्वारा जो लोग छिड़काया जाता है, उनको नया एक जीवन और अनंत काल का जीवन का वायदा मिलता है, उनको सारे स्वर्गीय आशीष का उनको वायदा मिलता है। तो इस प्रकार पुराने नियम में परमेश्वर ने जो उनको जो फसह का पर्व मनाने का आज्ञा दिया था, वो हमको नया नियम में जो आने वाला है उसका वो छाया था। तो एक बात हम पढ़ते हैं, इज़राइल लोग मृत्यु से बचाए गए इस महान उद्धार को याद करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया कि हर साल फसह का पर्व मनाए। तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार इज़राइल लोग हर साल पहला महीने में इस प्रकार फसह का पर्व मनाने थे। यीशु मसीह भी एक इज़राइली होकर जन्म होने के कारण वो भी पहले से लेकर उसका जीवन का अंतिम सप्ताह तक वो फसह का पर्व मनाते रहा। हमारे जीवन में भी इस प्रकार जो पुराने नियम में इज़राइल लोग मेमने का लहू के द्वारा बचाया गया, उस प्रकार हम भी यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम बच जाना है, उद्धार पाना है शैतान से और दुनिया से, उसका बंधन से हम छुटकारा पाना है। अभी हम देखेंगे यीशु का चेलों के पैर धोना। यहूदी लोगों में हम देखते हैं कि यहूदी लोग हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते थे। अगर वो किधर बाहर गए, बाजार में गए और बाजार से बाहर से लौट आए, तो कोई भी नहाए बगैर खाना नहीं खाता था। और यहूदी लोगों में ऐसा एक तरीका था कि घर का नौकर या छोटे लोग पाँव धोते थे, लेकिन प्रभु गुरु होकर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चेलों के पाँव धोया। तो प्रभु ने अपने ऊपरी वस्त्र उतार दिए और अंगोछा से कमर बांधी और बर्तन में पानी लेकर वो चेलों के पैर धोना शुरू किया। तो इस प्रकार वो पैर धोते हुए पतरस के पास आया। तब पतरस ने कहा, क्या प्रभु तू मेरे पैर धोता है? नहीं प्रभु, मेरे पैर तू कभी न धो पाए। तो यहाँ पे पतरस इस प्रकार क्यों कह रहा है? क्योंकि गुरु होकर तू हमारे छोटे लोगों का पैर धो रहा है। वो ऐसा नहीं चाहता था, वो एक नम्रता दिखाना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, अगर मैं तेरे पैर ना धो तो मेरे साथ तेरा साझा नहीं। तब पतरस ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, अगर तू मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और मेरा सिर भी धोना। तब यीशु ने उसको कहा कि जो नहा लिया है उसका केवल पैर धोना ही बहुत है, काफी है, और वो पूर्ण शुद्ध है, और वैसे तुम भी शुद्ध हो। तो यहाँ पे प्रभु ने जो चेलों लोगों के पैर धोए, वो इसलिए कि वो उनको एक आदर्श देना चाहता था, उनको एक नमूना दिखाना चाहता था। हम देखते हैं कि कई जगह में चेले लोग आपस में बात करते समय तू बड़ा, नहीं तो हम में से कौन बड़ा, इस प्रकार वो आपस में चर्चा करते हुए प्रभु ने सुना था। तो प्रभु भी उनको सिखा रहा है कि अगर तुम में कोई बड़ा बनना चाहता है
तो तुम भी इस प्रकार दूसरों की सेवा करो। और चेले लोगों को इस प्रकार दूसरों की सेवा करने का मन होना चाहिए, और वही मन हमको भी होना चाहिए। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार पैर धोने के द्वारा चेलों को सिखाया। अभी हम देखेंगे नया नियम का फसह का पर्व या प्रभु भोजन क्या है। ये प्रभु भोजन, उसका विषय में पहला हम देखेंगे कि प्रभु ने चेलों के साथ भोजन किया। उस समय प्रभु ने चेलों से कहा कि मेरे स्मरण में ये करो। तो ये प्रभु की आज्ञा है। इस विषय में मत्ती, मरकुस, लूका यीशु ने बताई हुई बातों को स्पष्ट रीति से हमको बताते हैं। और दूसरी बात, यह प्रेरितों का उपदेश है। हम पहला कोरिन्थी 11 अध्याय का 23 से लेकर 29 तक इस विषय में पौलुस ने लिखा हुआ बात विस्तार से हमको दिखाई देता है। विस्तार से पौलुस ने लिखा हुआ है कि ये हम पालन करना है। इसमें हमको स्पष्ट रीति से पौलुस ने ये प्रभु भोजन करने के लिए कहा हुआ है। और तीसरा है प्रेरितों के कामों का वर्णन। इस किताब में हम देखते हैं कि पहले शताब्दी का कलीसिया प्रभु की आज्ञा के अनुसार ये प्रभु भोजन का पालन वो करते आया करके हमको दिखाई देता है। ये बात हम प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 42 से लेकर 40 तक हम पढ़ते हैं। उस समय का कलीसिया जब भी वो लोग इकट्ठा होते थे तब वो आपस में रोटी तोड़ते थे। तो ये बात हम इस प्रकार देखते हैं कि ये प्रभु भोजन हमको बनाना चाहिए। और प्रभु भोजन हम कई कलीसिया के बारे में देखते हैं कि वे लोग एक रिवाज के अनुसार ये प्रभु भोजन चलाते हैं, मनाते हैं। वो इस प्रकार एक रिवाज के अनुसार नहीं करना चाहिए। प्रभु का वचन जैसा हमको कहता है उस प्रकार ये प्रभु भोजन हम लेना है, करना है। तो अभी हम देखेंगे इस प्रभु भोजन में कौन सहभागी हो सकता है, इसमें कौन भाग ले सकता है। तो जो विश्वासी लोग मन फिरा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का लहू से धोया गया, पापों का क्षमा पाया, उद्धार पाया, और जिन लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु होकर अपना वैयक्तिक उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किया है, कबूल किया है और पानी का बपतिस्मा लिया है, और जो यीशु मसीह का चेला होकर उसके पीछे चल रहे हैं, वे लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और जो लोग नया सिरे से नहीं जन्मा, वो लोग इसमें सहभागी होना नहीं चाहिए। और जो लोग इस प्रभु भोजन में सहभागी हो रहे हैं, वे लोग इसमें सहभागी होने से पहले अपने आप को परखना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या इस प्रकार मैं प्रभु का उस मृत्यु को, कष्ट को याद करते हुए मैं उसमें सहभागी हो रहा हूँ, क्या अयोग्य रीति से मैं सहभागी हो रहा हूँ। हम पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 27 में स्पष्ट रीति से वैसा वहां पे लिखा है कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसका कटोरा पिए, वह प्रभु की देह और उसका लहू के विषय में अपराधी ठहरेगा। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह और प्रभु का लहू को ना पहचानते हुए, उसका याद ना करते हुए अगर वो उसमें सहभागी होता है, तो वो इस प्रकार दंड पाएगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कई प्रकार इस प्रकार अयोग्य रीति से लेने वाला लोग दुर्बल हो गया, बीमार हो गया, या आत्मिक तौर पे वो मर भी सकता है। तो इसलिए इसमें हम सहभागी होने से पहले हम परखना चाहिए, अपना जीवन को हम समझना चाहिए कि मेरा जीवन इस वचन के अनुसार मैं जा रहा हूं क्या, पश्चाताप करना चाहिए और फिर इसमें हम सहभागी होना चाहिए। तो इस प्रकार इस विषय में हम जागृत रहना चाहिए। अभी हम देखेंगे यीशु मसीह जो अपने चेलों लोगों के साथ फसह का पर्व मनाया उस विषय में। यहूदी लोग जो फसह का पर्व है वो अबीब महीने का 14वें दिन वो मनाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने फसह का पर्व जो है उससे एक दिन पहले यानी 13वें दिन, मतलब यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु से पहले एक दिन ये फसह का पर्व मनाया। तो
यहूदी लोगों को जो पर्व मनाने के लिए कहे गए हैं, उन सारे पर्वों में से पहला पर्व है ये फसह का पर्व। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को कहा कि जाओ तुम फसह का तैयारी करो। तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम नगर में प्रवेश करने के बाद एक जल का घड़ा उठाए हुए एक व्यक्ति जाते हुए तुमको दिखाई देगा, और वो व्यक्ति जिस घर में जाएगा उसके पीछे तुम उस घर में चले जाना, और उस घर के स्वामी को तुम पूछना कि गुरु कहता है कि फसह का तैयारी कहाँ करे, तब वो तुमको सजाई अटारी देगा। तो इस प्रकार चेला लोग वहां पे गया तो उनको वैसे ही पाया। तो उन्होंने जैसे यीशु ने कहा था उस प्रकार फसह का तैयारी किया, और जब फसह का तैयारी हो गया तब यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ वहां पे गया, और उन्होंने यीशु मसीह ने फसह पर्व का पहला भाग में उसने रोटी लिया, धन्यवाद किया तोड़कर और डुबोकर चेले लोगों को दिया। जब ये रोटी यहूदा इस्करियोती ने खाया तब वो रोटी खाने के तुरंत बाद वो बाहर चले गया, वो उसमें शैतान समा गया, क्योंकि वो अयोग्य रीति से इसमें सहभागी हुआ था। वो प्रभु का जो उद्देश्य है उसको समझ में नहीं आया था, तो शैतान इसके कारण उसके अंदर समा गया, और वो पश्चाताप करने के लिए उसके पास समय था, लेकिन वो पश्चाताप कर नहीं सका क्योंकि शैतान उसके अंदर समा गया था। तो वो चले जाने के बाद फिर यीशु मसीह ने यहूदी रीतियों के परंपरा के अनुसार जो बची हुई रोटी थी वो बाकी चेले लोगों को हाथ में लेकर वो देना शुरू किया। वो हाथ में रोटी लेकर यीशु मसीह कहा कि ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है, और ये फिर कटोरा हाथ में लेकर कहा कि ये मेरा लहू बहाया जा रहा है, ये नया नियम का वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वो प्रभु ने उनको कहा कि मेरे स्मरण में ये करो। तो इस प्रकार ये जो रोटी है ये प्रभु का देह का सदृश्य है, और ये जो दाखरस है ये प्रभु का लहू का सादृश्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा यहूदी लोग फसह का पर्व में एक मेमने का वध करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बाकी बातें जैसा यहूदी लोग करते हैं फसह का पर्व में वैसे की, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने मेमने का वध नहीं किया। क्यों यहाँ पे वध नहीं किया? क्योंकि यीशु मसीह खुद ही यहाँ पे वो फसह का मेमना था। जैसे पहला कुरिन्ती 5:7 में हम पढ़ते हैं, हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। मतलब जो पुराने नियम में जो मेमना फसह का मेमना था जो अर्पण हुआ, वो नया नियम में असली स्वरूप उसका यीशु मसीह है। मतलब वो जो पुराने नियम का मेमना है वो छाया है और उसका असली स्वरूप यीशु मसीह है। तो इस प्रकार समय पूरा हो गया तब यीशु मसीह अपना एक मनुष्य होकर नीचे उतर कर आया और सारे मानव जाति का पापों का छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए, उनको छुड़ाने के लिए वो सारा मृत्युदंड अपने ऊपर ले लिया। अपना पवित्र लहू बहाया और उसके लहू के द्वारा एक नया वाचा उसने हमसे किया। तो इस प्रकार इन दिनों में हम इस प्रकार उस प्रभु यीशु मसीह का उस लहू के द्वारा शुद्ध होना है, पवित्र होना है। उसका नया वाचा जो हमको किया हुआ है उसको हम याद करना है, उसको समझना है और प्रभु के हाथ में हमको अपने आप को सौंप के देना है। और प्रभु हमको सदाकाल के जीवन के लिए इस प्रकार जो वायदा दिया है उसके लिए हम तैयार होना है। प्रभु भोजन होने के बाद उस रात देर तक यीशु मसीह अपने चेलों लोगों के साथ बातें करते रहा, उनको सांत्वना देने के लिए और उनको विश्वास में दृढ़ करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह उनको कई प्रकार का प्रोत्साहन पर उनसे बातें किया। तो इस प्रकार यीशु मसीह उनको छोड़कर जाने वाला था, वो पिता के पास जाने वाला था, इसलिए उनको सांत्वना देकर, उनको प्रोत्साहित करके, उनको दृढ़ करने के लिए विश्वास में वो इस प्रकार बात किया। हम यूहन्ना 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय में इस प्रकार की यीशु मसीह ने किए हुए बातें हम पढ़ सकते हैं। आप लोग पढ़ना उसको। अभी हम उसको
यीशु मसीह जो बातें कहा उसको थोड़ा हम देखेंगे। यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसा संसार देता वैसा नहीं, मैं तुमको अपनी शांति देता हूं, तुम भयभीत ना होना। और यीशु मसीह कहता है कि हमारी परीक्षाओं में हमको सांत्वना देने वाला है, हमको सहायता करने वाला है, वो हम सदैव हमारे साथ रहने वाला है। इसलिए हम उसको, उस आश्वासन को प्रभु ने दिया हुआ है, उसको हम याद करना है। उसके अनुसार हम अपने आप को विश्वास में दृढ़ होने के लिए उस बातों को याद करना है। प्रभु हमसे चेले लोगों को ऐसा आश्वासन दिया कि वो कहता है कि तुम पिता के पास मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुमको मिलेगा। उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने चेले लोगों को वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ सदा रहने के लिए, तुमको शक्ति देने के लिए, तुमको सामर्थ्य देने के लिए मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा। और इसके साथ साथ यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत जगह है और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और जब जगह तैयार हो जाएगा तब तुमको लेकर जाने के लिए मैं फिर वापस आता हूँ, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को सांत्वना देकर, उनको तसल्ली देकर, उनको प्रोत्साहित करता है, उनको विश्वास में दृढ़ होने के लिए, इसलिए उनसे साथ बात किया। इस प्रकार हम विश्वासी लोगों के लिए भी इस प्रकार का ये आशा प्रभु यीशु मसीह हमको दिया हुआ है। हमको वही आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, जो जगह तैयार कर रहा है। अभी हम हमारे लिए इस प्रकार हमको भी तैयार होना है, और वो हमको उसके साथ, उसका पिता के साथ रहने के लिए उसका घर में हमको लेके जाएगा। वहां पे दुख नहीं होगा, आंसू नहीं होगा, वहां पे केवल आनंद, खुशी और प्यार ही प्यार होगा। उसके लिए हम तैयार होना है। प्रभु ने जो हमको वायदा दिया हुआ है, जो सांत्वना दिया है, उसको भी याद करना है। अपने चेलों को सांत्वना के वचनों के द्वारा बात करने के बाद यीशु मसीह अपने 11 चेलों के साथ जैतून पहाड़ के ऊपर, जो गतसमनी बगीचा है, उसमें आया। वहां पर यीशु मसीह ने गतसमना बगीचा का द्वार पर 8 चेले लोगों को उधर ही प्रतीक्षा करने के लिए कहा, और यूहन्ना, याकूब और पतरस को अपने साथ भीतरी भाग में लेके गया। और अंदर जाने के बाद यीशु मसीह ने इन 3 चेले लोगों को कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और वो थोड़ा आगे चलकर घुटनों के बल गिरकर प्रार्थना करने लगा, और उसने इस प्रकार प्रार्थना करी कि हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरा हो जाए, यह प्याला मुझसे दूर कर, और तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। इस प्रकार यीशु मसीह ने 3 बार पिता से प्रार्थना किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्वर्ग से एक स्वर्गदूत नीचे उतरकर उसको बल देते हुए दिखाई दिया। तो इस प्रकार यीशु मसीह और भी प्रार्थना करते रहा, और चेले लोगों को, पतरस को कहा कि क्या तू थोड़े समय तक भी मेरे साथ जाग नहीं सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता? फिर और वो प्रार्थना करना लगा। तो इस प्रकार वो प्रार्थना करते समय उसका पसीना बड़ी बड़ी बूंदों जैसा, खून के बूंदों जैसा जमीन पर गिरने लगा। तो इस प्रकार यीशु मसीह प्रार्थना करते रहा, और वो इस प्रकार आगे जाते समय हम देखते हैं कि वो बाद में चेले लोगों को उठाया, बोला चलो हम चले जाते हैं। तो उस समय तक वहां पे सैनिक लोग और याजक लोग उसको पकड़ने के लिए, उसको खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तो इस प्रकार वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाने के लिए वहां पे आया हुआ था। इस फसह का पर्व के पाठ के द्वारा हमने यहाँ पे क्या देखा कि पुराने नियम में जो फसह का मेमना था, और इजराइल लोगों को छुटकारा देने के लिए, मिस्र का गुलामी से, फारो का गुलामी से छुड़ाने के लिए जो वध हुआ, वही फसह का मेमना बनकर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया। वो इतना बड़ा महान परमेश्वर, वो प्रभु हमारे लिए वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर नीचे उतर कर आया। हमारे सारे पापों का दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। हमको छुड़ाने के लिए वो इस प्रकार अपने आपको एक फसह का मेमना बनकर वो आया। वो हमको कितना प्यार किया, हमको कितना वो इस प्रकार चाहता है।
वो प्रभु भोजन का इस विषय में हम इस बात को हम याद करना है, वो प्रभु ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया, कितना दुख उठाया, हमारे लिए कितना वो सहा, कितना वो हाथों में पैरों में कीला सहा, कोड़ों का मार सहा, वो किस प्रकार हमारे लिए सहा, उसको हम इस प्रभु भोजन में याद करना है। उस प्रभु का जो शरीर है उसको हम पहचानना है, समझना है और उसमें सहभागी होना है। वो प्रभु को हम इस प्रकार प्यार करना है और जो प्रभु ने हमको सांत्वना का शब्द दिया हुआ है उसको याद करते हुए हम प्रभु के हाथ में सौंप के देना है। हम दृढ़ विश्वास से चलने के लिए इस प्रकार इसको हम याद करना जरूरी है। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप के देना है, समर्पण करना है। वो उसका लहू जो है हमको छुड़ाने के लिए बहाया है, वो नया नियम के वाचा का लहू है, उसके द्वारा नया नियम का वाचा हमसे परमेश्वर ने किया हुआ है। इसलिए हम एक एक अपने आप को उस फसह मेमने का जो पर्व है उसके द्वारा हम प्रभु भोजन में सहभागी होने के लिए उसको याद करना है। वो हमारे लिए इस प्रकार उसका कीमती लहू बहाया, हमको उद्धार देने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए, शापों से छुड़ाने के लिए, अपराधों से छुड़ाने के लिए, दुनिया से छुड़ाने के लिए इस प्रकार उसने अपना लहू बहाया, उस कीमत को हम याद करना है। हमारे लिए जो उसने सहा, दंड उठाया, उसको याद करना है और उसके हाथों में अपने आप को हम समर्पण करना है। इसलिए हम एक एक इस प्रकार उसको विश्वास करते हुए उसके हाथ में सौंप के देना है। उसमें इस प्रकार सहभागी होते समय उसको याद करते हुए सहभागी होना है। इस प्रकार हम इस पाठ के द्वारा प्रभु का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होने के लिए एक एक अपने आप को हम प्रभु के हाथ में सौंप दें। प्रभु का महिमा होने के लिए, प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम सौंप दें। जो भी है, जैसा प्रभु ने अपने आप को पिता का इच्छा पूरा होने के लिए अपने आप को सौंप दिया, अपना इच्छा नहीं, पिता का इच्छा पूरा करने के लिए कष्ट हो, दुख हो, जो भी हो, वो प्रभु का इच्छा के लिए सौंप के दिया। हमारे जीवन में प्रलोभन आते समय, हमारे समय परीक्षा आते समय हम प्रार्थना में जागृता से रहना चाहिए। जिस प्रकार यीशु मसीह के साथ चेला लोग रहते समय प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुम जागते रहो, प्रार्थना में रहो, लेकिन वो जाग नहीं सके, प्रार्थना में रह नहीं सके। तो लेकिन हम इस प्रकार ये गलती नहीं करना। हम भी प्रलोभन आते समय, परीक्षाएं आते समय हम जागते रहना है, प्रार्थना में रहना है, परीक्षा में नहीं पढ़ना है। इसलिए हम इस प्रकार अपने आप को प्रभु का हाथ में सौंप के देना है। तो आओ प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तुझे धन्यवाद करता हो, तेरी स्तुति करता हो। हाँ प्रभु जी, तू महान परमेश्वर होकर हमारे लिए प्रभु जी एक फसह का मेमना होकर तू आया और अपना पवित्र लहू हमारे लिए तूने बहाया, मानव जाति को उद्धार देने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए, क्षमा देने के लिए, प्रभु जी एक अनंत काल का जीवन देने के लिए एक तेरा कीमती लहू बहाया। प्रभु जी इसको विश्वास करने के लिए एक एक बच्चे लोगों को तू कृपा देना, सहायता करना और प्रभु जी उनके जीवन में तेरे प्यार को समझने के लिए हालेलुया उनको एक एक को तू कृपा देना, तेरे पवित्र आत्मा उनको सहायता करना है। प्रभु जी एक एक को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हो। प्रभु जी जो हमको तू सांत्वना देता है प्रभु जी हालेलुया, वही सांत्वना याद करते हुए प्रभु जी हालेलुया वो एक एक को प्रभु जी हालेलुया तेरे हाथों में सौंपते हुए अनंत काल का जीवन का जो वायदा हमको दिया है वो वायदे को याद करते हुए प्रभु जी विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक एक को तो कृपा देना है। हाँ प्रभु जी हालेलुया एक एक को प्रभु जी प्रभु भोज में सहभागी होते हुए प्रभु जी हालेलुया वो तेरे कष्ट को, तेरे दुख को याद करते हुए हालेलुया हमारे लिए जो तूने सहा उसको याद करते हुए उसमें एक एक को सहभागी होने के लिए प्रभु जी बच्चे लोगों को तेरे हाथ में सौंप देता हो। तेरा मर्जी उनका जीवन में पूरा करने के लिए, उनको तेरे हाथ में सौंप के देने के लिए तू कृपा उनको देना। सारा महिमा आदर तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी इस पाठ का जो सवाल जवाब है उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां से आप डाउनलोड करें और आपका नोटबुक में उसको लिखें। अभी अगला जो पाठ है 13वां लेसन यीशु की परीक्षा, उसका पठन भाग मैं आपको बताता हूँ, वो नेक्स्ट टाइम आते समय आप तैयारी करके आइए। मत्ती का सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 57 से लेकर 68 तक, मरकुस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 53 से 65 तक, लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 66 से 71 तक, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 12 से लेकर 24 वचन तक।